अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी आलू मटर और बीच में थोड़ा सा कीमा डाल के राइस। तो ये बनाने भी बहुत आसान है और बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो आए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और आप भी देखें कि मैं ये किस तरह से बनाती हूँ। ये देखें, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं: प्याज, आलू, ये कीमा थोड़ा सा, ये टमाटर, मटर और ये 3 हरी मिर्चें हैं। चावल हैं बासमती राइस, मैंने गर्म पानी में भिगो लिए हैं। नमक, ये पुलाव का मसाला, ये चिकन पाउडर और ये चिकन क्यूब। बस इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी और इनसे हम बनाएंगे आलू मटर कीमा राइस। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ये साबुत गरम मसाले डालेंगे: ज़ीरा, सूखा धनिया, ये थोड़ी सी लौंग, ये दालचीनी थोड़ी सी और ये काली मिर्च, ये हम डाल देंगे। और साथ ही हम ये एक तेज़पात भी डाल देंगे। इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। गरम मसाले हल्के से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन हो गया है, अब हम इसमें कीमा डाल देंगे और हम कीमे को थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे ताकि कीमा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। कीमा अच्छे से गोल्डन हो गया, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इस स्टेज पे टमाटरों को गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी। टमाटर हम कम इस्तेमाल करेंगे। जब टमाटर इस तरह थोड़े से नरम हो जाएंगे तो हम इनमें आलू और मटर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने चावल तकरीबन 1.5 गिलास लिए हैं। आलू मैंने दरमियाने से 3 लिए थे और मटर मैंने आधा कप लिए हैं। और कीमा आप जितना पसंद करते हैं उतना ले लें। मिर्चें मैंने 3 ली थी और नमक और मसाले वगैरह आप नमक अपना हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। और पुलाव का जो मसाला है वो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। एक मैंने चिकन क्यूब लिया है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर था। ये ज़रा सा फ्राई हो जाएं, फिर मैं इनके अंदर खुश्क मसाले डालूँगी। अगर इन्हें फ्राई करने से पहले हम मसाले डालेंगे, पुलाव का मसाला और दूसरे मसाले, तो ये मसाला नीचे तेल में चिपकने लग जाएगा और ये सब्ज़ी और ये कीमा सही से फ्राई नहीं होगा। तो इसलिए इससे पहले हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, बाद में हम इसके अंदर जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। अब ये सब्ज़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये पुलाव मसाला, ये चिकन पाउडर और ये क्यूब, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए, मिक्स करते ही मसाला एकदम से गाढ़ा हो गया और अब ये नीचे चिपकने लगेगा। इसीलिए हमने पहले चिकन कह दिया मैंने, कीमा और बीफ का कीमा है और मटर और आलू को पहले फ्राई कर लिया, क्योंकि अब मसाला नीचे चिपकने लगेगा। अगर ऐसा हो कि आपको लग रहा हो कि चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने मसाले शामिल किए इसलिए हम कुछ देर इसको भूनेंगे और ये जो क्यूब हमने इसमें ऐड किया है इसके गल जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन क्यूब और चिकन पाउडर ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आप इसमें
चिकन क्यूब और चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करें। और अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद है सो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं साथ साथ। मुझे लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो इसलिए अब ये मसाला नीचे नहीं लग रहा। अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे चावलों को, चावल डालने से पहले। चावल चूँकि हमने 1.5 गिलास लिया है तो पानी हम 3 गिलास लेंगे। 3 गिलास पानी हमने डाल दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। पानी को चेक करते हैं। बस अब पानी में थोड़ी देर में उबाल आने वाला है, क्योंकि मैंने गर्म पानी ऐड किया था इसलिए जल्दी बॉयल हो जाएगा पानी। ये देखिए, पानी में पूरी तरह उबाल आ गया। अब हम इस स्टेज पे इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल डालते ही हमें फ़ौरन चम्मच चलाना होता है, वरना चावल गर्म पानी है, चावल आपस में जुड़ जाएंगे। बासमती राइस है इसलिए ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है। थोड़ी देर में ये पूरी तरह से इनको उबाल आ जाएगा। इससे अब पूरी तरह उबाल आ गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और अब हम इनको पकने देंगे राइस को, ठीक है। फिर जब पानी तकरीबन चावलों के बराबर बराबर रह जाएगा फिर हम इसे दम दे देंगे। ये देखें, ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो गया है, चावलों में बराबर ही पानी रह गया है। अब इस स्टेज पर हम चावलों को दम लगा देंगे। चावलों को हम कवर करेंगे और इनके नीचे आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। और अब जब चावलों को पूरा दम लग जाएगा तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अब हम चेक करते हैं चावल तैयार हुए हैं या नहीं। चावल रेडी हो गए हैं, इन्हें दम लग गया है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा मटर आलू और कीमा पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। ये आप देखें, चावल बिल्कुल निखरा निखरा सा बना है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब और बहुत ही शानदार है। आप भी ज़रूर बनाएं और इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।